बहुत शानदार रूल है जो कोई नहीं बताएगा। और इस जंबल को मैंने एसएससी सीजीएल 2023 के को निकाला ही इसलिए है क्योंकि ये रूल कोई नहीं बताने वाला जो मैं बताने वाला हूं। एक रूल लिखेंगे मेरे ऑनलाइन वाले खिलाड़ी भी और मेरे ऑफलाइन के सारे खिलाड़ी, लिखो जरा, बहुत काम का रूल है। जब मैं नाउन प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं तो इसी सीक्रेट में एक सीक्रेट होता है, एंड ऑल्सो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड। क्या है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड जंक मेल? ये समझ में आ रहा? दा लगा है किसके पहले? स्विमिंग पूल और जिम के पहले। कभी भी ध्यान रखो, आर्टिकल का नियम है जिम और स्विमिंग पूल के पहले दा नहीं आता। कल प्रोनाउन की जो क्लास थी उसमें किसी को कोई डाउट? इधर ऑफलाइन में या ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? सब कुछ सेट है? मामला सेट है? कल की क्लास में कोई डाउट? हम पढ़ रहे हैं 9 सीक्रेट्स ऑफ सॉल्विंग जंबल्स। 9 सीक्रेट है जंबल्स को सॉल्व करने के, जिसमें कि पहला सीक्रेट जो है वो है नाउन प्रोनाउन। हम जंबल में सबसे पहले ढूंढेंगे कोई प्रोनाउन और उसके पीछे का नाउन। वो ढूंढने के बाद हम उसके अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है? कल मैंने 10 जंबल सॉल्व कराए थे एसएससी सीजीएल 2023 के, ठीक है? आज भी अपन सीजीएल 2023 के करेंगे। पहले अपन जंबल किसके सॉल्व करने वाले हैं? नाउन प्रोनाउन। मतलब वो प्रैक्टिस कर लेंगे हम कि नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड अगर कोई जंबल आ गया तो हम 2 मिनट में उड़ा के आगे निकल जाए, ठीक है? प्लस अब बात करते हैं कि इससे ऊपर का लेवल, तो इससे ऊपर का लेवल आता है काय में? बैंक में। तो बैंक में वो हम देखेंगे जब बैंक के करेंगे जंबल्स। अभी जो हम जंबल कर रहे हैं वो काय के कर रहे हैं? एसएससी के, ठीक है? तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट इस क्लास को देखा है वो सबसे पहले जाएं और पुरानी क्लास देख लें। पिछली क्लास देखना जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने आपको सीक्रेट पहला बताया था नाउन प्रोनाउन को कैसे देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है लाउस वॉज एंथ्राल्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ अ रेज्ड डॉट सिस्टम। अब बेटा एंथ्राल वर्ड मैंने पढ़ाया था, याद है? ई में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी कल परसों के लेक्चर में ही डाला है। एंकर थाल को देखकर क्या हो गया था? मोहित हो गया था। क्या हो जाना? मोहित हो जाना, ठीक है? तो एंकर थाल को देख के मोहित हो गया था, एंथ्राल याद करा था अपन ने, ठीक है? तो कहानी देखोगे, लाउस वॉज एंथ्राल, लाउस जो था एंथ्राल हो गया। मोहित किस कंसेप्ट से? डॉट सिस्टम के कंसेप्ट से। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड बनाया। टू यूज द टेक्निक, टेक्निक यूज करने की, रिप्रेजेंट अ अल्फाबेट कोड। फिर हो गया ब्लाइंड पर्सन रीड कर सकते हैं एक बड़े लेटर बुक को, दैट आर बल्कि, जो बहुत बल्कि होगी बुक, विद द एड ऑफ दिस अल्फाबेट कोड, इस अल्फाबेट कोड से। एडिशनली ही डेवलप द 6 डॉट सेल, उसने एक 6 डॉट सेल टेक्नोलॉजी डेवलप करी, विच वॉज एट हिज फिंगर टिप, जो उसकी फिंगर टिप पर थी। क्लियर है? अब देखो जरा, इसको आप देख रहे हो तो यहां पे आप देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। अब आपको प्रोनाउन कौन कौन से दिखे? सबसे पहले प्रोनाउन पकड़ लेते हैं। तो प्रोनाउन देखो आप, ये ही मिला और एक ही ये मिला और एक ये दिस मिला, यही मिला, यही प्रोनाउन मिले, ठीक है? अब आप देखो ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था एंड ऑल्सो, एंड के बाद अगर प्रोनाउन हो तो इसके पहले भी प्रोनाउन ही रहा होगा, यानी इसके पहले ये रहा होगा, ये वाला, ठीक है? तो ये वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ये हमारी श्रेणी से बाहर हो गया क्योंकि एडिशनली ही हो गया। एडिशनली ही होने के कारण ये हमारी श्रेणी से बाहर हो गया है। अब इसको अपन ने हटा दिया, ये तो इसको पे हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, हम रिसर्च करेंगे इस पे और इस पे। देखो जरा, ही किसके लिए यूज हुआ है मुझे ये पता लगाना है, किसके लिए यूज हुआ है मुझे ही पता लगाना है। तो क्या होगा? ही मेड अप हिज माइंड, ये लाउस के लिए यूज हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो लाउस क्या था? वॉज एंथ्राल, वो एंथ्राल हुआ किस कंसेप्ट से? रेज डॉट सिस्टम से। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड बनाया टू यूज द टेक्निक। अब देखो ए बी कहां कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है ए बी, यहां मिल रहा है, इसको काटो, यहां नहीं, यानी ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डी से क्या शुरू हो सकता है? एडिशनली ही, डी से तो शुरू हो ही नहीं सकता, तो शुरू कैसे होगा?
ए से। तो देखो जरा, लाउस जो एंथ्राल था उसने अपना माइंड बना लिया ब्लाइंड, और फिर इसके बाद क्या आ गया, ए के बाद बी और फिर सी। ब्लाइंड पर्सन लेटर बुक पढ़ते हैं जो बल्कि है, और जो देखो अब इसमें ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर एन अल्फाबेट है और यहां पर है दिस अल्फाबेट कोड, यानी इसके बाद भी ये आएगा। ये मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन ये एक फंडा होता है, मैटर मोर लिंक। ये मैटर है और इसका मैटर मोर लिंक है। तो ये अपना ABCD इज द राइट आंसर। तो ABCD क्या है, मेरा राइट आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहो तो? देखो इसमें क्वेश्चन बस एक ही बनता है, क्या कि सर आपने लाउस को यहां पे क्यों नहीं जोड़ा, यानी ए के बाद आपने डी क्यों नहीं लिया? तो भाई मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां एडिशनली आ गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं लिया। समझ गए? सेट है मामला? कोई दिक्कत किसी बालक को? सेट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इट सबसे पहला नियम है, पूरे के पूरे जंबल को आप पढ़ोगे। उड़ाने फुड़ाने के चक्कर में नहीं लगना, अभी सीख रहे हैं हम, दूसरी क्लास है ये। उड़ाना करेंगे जब 10वीं 25वीं क्लास करेंगे, 30वीं क्लास करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। इट कुड पॉसिबली लीड, ये लीड कर सकता है एक सीरियस इंजरी को। हेंस मेट, इसलिए समेट यानी होता है साथी, एम में पढ़ाया था। मेट यानी क्या होता है, साथी को क्या बोलते हैं, मेट, है ना। मेट फॉर एन पोंगो, एन पोंगो बिकम इनएविटेबल। इनएविटेबल यानी हमने आई में पढ़ा था, जिसे टाला ना सके, ठीक है। इनरमैन याद था ना, इनरमैन पढ़ा था। ईगल थी, टेबल पे लटके थे, मौत की घंटी पे झूल रहे थे, उनकी मौत को टाला, इनएविटेबल याद। अब क्या कह रहा है, ये बहुत सीरियस इंजरी हो चुकी थी। मेट ढूंढना किसके लिए, साथी ढूंढना एन पोगो। एन पोगो यार अगर मैं आप बताऊं तो एन पोगो के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये एक तरह का लंगूर है, ठीक है। एन पोंगो बिकम इनएविटेबल। आगे क्या कह रहा है, विद द स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर एन पोंगो जो था वो ग्रीव डबल साइज का हो गया था। द नीड टू ऑब्टेन अ मैट, उसको अपने साथी की जरूरत थी। फॉर हिम अराउज, वो बढ़ चुकी थी। फॉर इट बिकम्स अनसेफ, और ये बहुत अनसेफ हो चुका था ह्यूमंस, जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनके लिए। फिर एवरी आफ्टरनून, हर रोज, ही वॉज बॉट आउट इन टू द लॉन, हर रोज उसको लॉन में लाया जाता था। टू शो ऑफ, दिखाने के लिए उसके स्किल इन फ्रंट ऑफ द एडमायरर्स। एडमायरर्स यानी होता है प्रशंसक। कौन होते हैं, वन हु प्रेज, जो प्रशंसा करे। ये भी एडी में पढ़ाया था मैंने। ओइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन, उसकी जो अट्रैक्टिव अपीयरेंस और डिस्पोजिशन भी पढ़ाया था मैंने, व्यवस्था। डिस्पोजिशन इज व्यवस्था, डिश की पोजीशन देखी थी हमने। गुड मैनर्स एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, एन पोगो सूम बिकम द डार्लिंग ऑफ द जू, जू का डार्लिंग बन गया था एन पोगो। एन पोगो यानी एक तरह का गोरिल्ला होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो, रानी जी लिख रही हैं, राधे राधे गुरुजी, सॉरी सर लेट हो गए आज में, कोई दिक्कत नहीं है, एक हो गया है जम्बल, दूसरा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए उसे समझना जरूरी है, समझने के लिए ग्रामर का आना जरूरी है और वोकैब का जरूरी है। अगर ग्रामर वोकैब नहीं है, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो जंबल का सपना अभी नहीं देखो, थोड़े दिन बाद देखना, ठीक है। अब देखो जरा, एक रूल लिखो जरा, बहुत शानदार रूल है जो कोई नहीं बताएगा, और इस जंबल को मैंने एसएससी सीजीएल 2023 के को निकाला ही इसलिए है क्योंकि ये रूल कोई नहीं बताने वाला जो मैं बताने वाला हूं। दो तरह के डिटर्मिनर होते हैं, एक होता है ओइंग टू और एक ड्यू टू। क्या होता है, लिखोगे जरा, ओइंग टू और दूसरा हो गया ड्यू टू, ठीक है, लिख लो। इन दोनों का मतलब होता है के कारण। क्या होता है, के कारण, ठीक है। लेकिन मजेदार बात दोनों में से अलग अलग है। अब जो लिखने जा रहा हूं वो पूरे पैसेज का सार है। मजेदार बात क्या है, ओइंग टू जो है वो हमेशा काय में आता है, स्टार्टिंग में, और ड्यू टू हमेशा काय में आता है, मिडिल, सेंटेंस के मिडिल में, ठीक है।
समझ में आ रहा है? सर मैं मिश्रा, थैंक यू सर, प्रशांत मिश्रा जी धन्यवाद। ये रूल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखवाया मैंने? दो तरह के डिटर्मिनर्स होंगे, एक ओइंग टू एक ड्यू टू, दोनों का मतलब होता है के कारण। लेकिन मजेदार बात यह कि ओइंग टू जो है हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ड्यू टू हमेशा मिडिल में आता है। अब एग्जाम्पल लिखो, ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ठीक है, वो फेल हो गया नेग्लिजेंस के। इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से लिखो, ओविंग टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड। ओविंग टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड। ओविंग टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड। समझ में आया? नहीं आया? दोनों का मतलब एक है, लेकिन ओविंग टू का रूल क्या है मेरे बच्चे लोगों? वो कहां आएगा? स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये जो ओविंग टू है ये कहां आएगा? स्टार्टिंग में। दिमाग देखो, ये खेल है, ये जंबल के खेल है, कोई नहीं खिलवाता ये, ठीक है, कोई नहीं बताने वाला, ये ग्रामर का खेल है ये। देखो ये ध्यान रखना, कभी भी जंबल जो है ना थोड़े ऊपर नीचे भी अरेंज किए जा सकते हैं, सेंस आ जाता है। लेकिन जब कोर्ट में जाओगे तो फंस जाओगे। कोर्ट वाला कहेगा भाई सेंस तो आ गया तूने जो जमाया था उससे, लेकिन ग्रामर का रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब देखो, ओविंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मैंने बताया था स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग इसी से होगी। ओविंग टू उसके स्टार्टिंग अपीयरेंस के कारण, डिस्पोजिशन के कारण, गुड मैनर के कारण, वेल डेवलपर सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण, एन पेंगो जो था वो डार्लिंग बन गया किसका? जू का। अब देखो डी से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं? ये और ये, तो इन दोनों को उड़ा दें सबसे पहले तो। अब बचा कौन? डी ए बी सी या डी सी बी ए, यही होगा। अब अपन पकड़ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं सी। विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर एन पोगो ग्रू जो था वो बहुत ज्यादा डबल हो गया था। क्या? डी, अच्छा सी। एवरी आफ्टरनून, हर आफ्टरनून को ही वॉज बॉट, उसको लाया जाता था लॉन में, टू शो ऑफ हिज स्किल, उसके स्किल दिखाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ हिज एडमायरर। फिर बी, इट कुड पॉसिबली लीड टू इंजरस, ये बहुत इंजरस हो गया था, हैंस मेट फॉर एन एगो, तो ये हो गया क्या? अब इसके बाद देखो अगला, देखो ओविंग टू डी ए, डी के बाद ई, इट कुड पॉसिबली लीड टू इंजर्स एंड हैंस अ मेट फॉर अपोगो। अब इसमें दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। मैंने डी तो तुम्हें दे दिया, अब नाउन प्रोनाउन का खेल है, ऑनलाइन में भी देखिए, जरा बनाने की कोशिश करिए। डी के बाद सी या डी के बाद ए, जरा कुछ फंडा लगाओ। नहीं ऐसा नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाइए जरा फटाफट, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या? ये जो ही है, अब देखो यहां पे ही पकड़ो, ही को पकड़ो, ये काय के लिए यूज हो रहा है? एन पोगो के लिए यूज हो रहा है? अरे इसके लिए यूज हो रहा है ना भाई। तो ये बहुत क्या, देखो वो बहुत ज्यादा डार्लिंग बन चुका था काय का? जू का। हर आफ्टरनून को उसको लाया जाता था लॉन में, उसके स्किल्स दिखाने के लिए प्रशंसकों के सामने। फिर बी पे आ जाओ, विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर एन पोंगो डबल हो चुका था साइज में डबल हो गया था। द नीड टू ऑब्टेन अ मैट, और उसके साथी की जरूरत, फॉर हिम अराउज, और वो खड़ी हो गई कि अब उसको एक साथी भी चाहिए, कोई फीमेल गोरिल्ला चाहिए। फॉर इट बिकम्स अनसेफ, और ये हो चुका था अनसेफ फॉर द ह्यूमन अराउंड, जो उसके आसपास लोग हैं उनके लिए खतरनाक हो चुका था। फिर आगे क्या है? इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरी, और ये एक बहुत बड़ी इंजरी को जन्म दे सकता था। इट कुड समझो आप, जब भी कुड के साथ आएगा पॉसिबली आ गया, यानी इम्पॉसिबल टू हैपन, या हो भी सकता है ऐसा, वैसी बात हो गई। तो ऐसा हो सकता था, सीरियस इंजरी को जन्म दे सकता था। हैंस मेट, इसीलिए साथी फॉर एन पोंगो बिकम इनएविटेबल, इसलिए ये
इनएविटेबल हो सकता था। इनएविटेबल का मतलब क्या है? जिसे टाला ना जा सके। इसीलिए कहता हूं अगर समझ में नहीं आया, लग गई क्या? हाँ बिल्कुल है, मैटर मॉर्निंग। अ मैट यहां पे आ रहा है ना, अ मैट फॉर हिम, और यहां पे अ मैट फॉर मैटर मॉर्निंग भी, बिल्कुल। तो डी सी बी ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब इसमें दो नियम लगे, एक तो नाउन प्रोनाउन का लगा ही लगा, प्लस एक नया नियम और सीखा आपने कि अगर ओविंग टू आ जाए तो सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा। ये रूल लिख लेना, ऑनलाइन बच्चे भी लिख लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट। ग्राफोलॉजी बताती है हमें कैंडिडेट के बारे में, उसके टेम्परामेंट के बारे में, हाईलाइटिंग बोथ, दोनों चीजें हाईलाइट करती है। वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस भी बताती है और स्ट्रेंथ भी। मैनी कंपनीज, कई सारी कंपनी यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिव, इसको यूज करता है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एनालिसिस के लिए, है ना? इसको रब कर देता हूं। डिस्पाइट द पब्लिक सेप्टिज्म, सेप्टिज्म लिख लो, इसका मतलब होता है डाउट। ग्राफोलॉजी प्ले, ये एस में पढ़ाया था मैंने, प्ले और कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट ध्यान रखना, ठीक है? सी में पढ़ाया था। रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। मॉडर्न ग्राफोलॉजी बिगेन अर्ली इन द 90th सेंचुरी। मॉडर्न ग्राफोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी 19th सेंचुरी में, शुरुआत हुई थी, सॉरी, व्हेन फ्रेंच चर्चमैन जीन हिपोलाइट मिकन क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफोलॉजी कैटलॉग। उनने जबकि पहला ग्राफोलॉजी का एक कैटलॉग शुरू करा था। अब देखो इसमें ढूंढो प्रोनाउन। क्या ढूंढोगे बेटा मेरे? प्रोनाउन ढूंढोगे। क्या दिख गया? एक प्रोनाउन दिख गया, डैम। और कहीं दिखा बच्चे? इट कहां है? बी में, यूज इट, ठीक है? और कहीं दिख रहा है क्या प्रोनाउन? नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब पता लगाते हैं दैम काय के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? देखो जरा, दैम इस आदमी के लिए यूज होगा नहीं दैम, क्योंकि दैम हमेशा प्लूरल के लिए आता है, ठीक है? फिर क्या हुआ? और कहीं दिख रहा है क्या? अगर आप देखो, मैनी कंपनीज यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एनालिसिस। कई सारे कंपनी इसे यूज करते हैं काय के लिए? फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट और एनालिसिस के लिए। ग्राफोलॉजी टेल्स देम, ग्राफोलॉजी जो है बताती है उन्हें, किनको बताती है? कंपनीज को बताती है। किसको बताती है? कंपनीज को। समझ में आ रहा है? तो ये जो यूज हुआ है, ये काय के लिए यूज हुआ है बेटा? कंपनीज के लिए। तो हमारा एक बी है। अब बी ए देखो कहां कहां पर है, सिर्फ इसमें है, इसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चाहो तो और समझ सकते हो, पढ़ लेते हैं। तो बताती है उन्हें कि कैसे बंदे को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या हो गया? ये बी ए। अब डीसी को और देख लेते हैं, डी और सी देख रहे हैं क्या? डिस्पाइट द पब्लिक सेप्टिज्म, सेप्टिज्म के बाद मतलब डाउट के बाद भी, ग्राफोलॉजी प्लेस कोवर्ट रोल इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसने एक सीक्रेट रोल प्ले करा। मॉडर्न ग्राफोलॉजी, इसके बाद क्या था? डीसी, डी के बाद देखो आप, मॉडर्न ग्राफोलॉजी ने बिगन करा 19th सेंचुरी में, इस बंदे ने करा था और उसने कैटलॉग बनाया। डिस्पाइट द पब्लिक, पब्लिक के सेप्टिस के बाद भी ग्राफोलॉजी ने एक सीक्रेट रोल प्ले करा। फिर आ गया बी, ग्राफोलॉजी, इसके बाद क्या आ गया? बी मैनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनी से यूज करती हैं, और इसके बाद ये आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पढ़ना समझ में आया? सिर्फ हमने प्रोनाउन को पकड़ा और खेल कर दिया। और अभी 9 सीक्रेट में से 9 सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग पैसेज में हम सबसे पहला सीक्रेट क्या सीख रहे हैं? कि भाई नाउन के बाद प्रोनाउन, नाउन के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, ठीक है? वही सीक्रेट को हम समझ। हाँ, ये ग्राफोलॉजी के लिए यूज हुआ इट, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इसलिए जो प्रॉब्लम है इंडिया की, शुड नॉट बी व्यू, नहीं देखी जानी चाहिए, एज द फेलियर ऑफ दिस ग्रेट नेशन, ग्रेट नेशन के फेलियर की तरह। द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, इस नेशन की यूनिकनेस है, लाइज इन इट्स यूनिटी, उसकी यूनिटी में, एंड इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, ड्यू टू विच, जिसके कारण देयर आर प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर आर एट टाइम्स। इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, विथ मैनी रिलीजन, कई सारे रिलीजन है, बहुत सारे मिनी कल्चर्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड हैव बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड, और लगातार सक्सेस फील्ड में, हर फील्ड में अचीव कर रही है। बट इवन इन स्मॉल कंट्रीज, बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज विद अ मोनोलिथिक
सोसाइटी जिसके अंदर मोनोलिथिक सोसाइटी है हैव मोर प्रॉब्लम देन दिस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। क्लियर है? अब फिर से हम क्या ढूंढेंगे भाई? क्या ढूंढोगे? प्रोनाउन। जरा देखो प्रोनाउन कहां दिख रहा है? दिस नेशन दिख गया, इट्स यूनिटी दिख गया, कहा दिस ग्रेट नेशन, और कहीं दिख रहा है? प्रोनाउन नहीं दिख रहा है। अब समझिए कहां पे? दिस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए जरा, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। देखो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी भाषाएं, और वो लगातार सक्सेस पा रहा है हर फील्ड में। हर फील्ड में वो क्या कर रहा है? सक्सेस पा रहा है। बट इवन इन स्मॉल ये तो होगा नहीं। अपने को चाहिए द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन। क्या हो रहा है? इस नेशन की यूनिकनेस। किसकी? इंडिया की। यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। फेलियर की बात नहीं हो रही, अभी पॉजिटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव ही साथ जोड़ोगे ना, तो इसको उड़ा दो भाई, इस वाले को उड़ा दो। यहां पे देखो सेकंड, तो सेकंड की बात भी लास्ट में हो गया, अभी छोड़ दो। तो यहां पर क्या हो गया? यूनिकनेस है दिस नेशन की, लाइज इन इट्स यूनिटी। काय में है? इसकी यूनिटी में इसकी ताकत है। इन डाइवर्सिटी ड्यू टू विच देयर आर प्रॉब्लम्स एंड देयर आर एट टाइम्स। अब देखो आप यहां पर जो है ये दिस है, ये काय के लिए यूज हो रहा है? इंडिया के लिए। तो अपना जो एक बंदा वो बन रहा है कॉम्बिनेशन, वो बन रहा है सी बी का। काय का बन रहा है? सी और बी का। तो आप जरा देखो सी बी के कॉम्बिनेशन कहां दिख रहा है? इसी अकेले में है, और कहीं तो दिख रहा है क्या? नहीं। तो बस इसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ, और भी अपन मैच करके देख लेते हैं। सी बी के बाद क्या आ गया? डी। बट इवन स्मॉल कंट्रीज, मगर छोटी कंट्रीज मोनोलिथिक सोसाइटी हैव मोर प्रॉब्लम देन द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। फिर डी के बाद आ गया ये सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इसे देखो, प्रॉब्लम की बात हो रही है। मैटर मोर लिंक, ये हो गया मैटर। एक मिनट, दूसरे कलर के पेन से करते हैं। ये हो गया मैटर, और मैटर मोर लिंक भी हो गया ना भाई। ये हो गया मैटर, और इसका मैटर मोर लिंक। समझ में आ रहा है? वैसे तो आपको ऑप्शन मिल गए, लेकिन अगर यही मान लो पैसेज आपका काय का होता? बैंक का होता, एसएससी का ना होके, तो ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते। तो फिर अगला कॉम्बिनेशन काय से बनाते तुम? मैटर मोर लिंक से। तो एक कॉम्बिनेशन बना लेते काय का? सीबी का, और एक कॉम्बिनेशन बना लेते डीए का। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें जोड़ना पड़ता, ये अगर तुम काय की तैयारी कर रहे होते? बैंक की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ध्यान रखना। नियम ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉब्लम लास्ट में आएगी। आप तो देखो ना, ये प्रॉब्लम की बात यहां पे हो रही है और यही प्रॉब्लम की बात यहां हो रही है, तो मैटर और मोर लिंक। मैंने एक रूल बताया ना, 9 सीक्रेट में से एक सीक्रेट वो भी है, मैटर मोर लिंक। कल के लेक्चर में बताया था। ठीक है, क्लियर है? सर सी ऑप्शन डेली हाइड ही रहता है। अच्छा, हाइड रहता है, तो इसका कुछ करेंगे यार हम। इसको नीचे, इसको शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे, है ना, इस तरफ कर देंगे, थोड़ा जमा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे रानी, चिंता ना करो, आपका हुक्म सर आंखों पे। बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब ये वाला बहुत लड्डू है, तुम लोगों को सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सभी लोग सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करेंगे बेटा, 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए ये। जो आ गया है बताते जाइए, सब लोग ऑप्शन देते जाएंगे। जल्दी ध्यान रखना, जितना इजी आप समझ रहे हो उतना इजी ये है नहीं। ये वाला दिख बहुत इजी रहा है, उड़ा देगा लेकिन। हो गया? आंसर देना शुरू करें भाई सब लोग। चलिए, आंसर आ गया भाई। संदीप बाबू का आ गया, सुनील चौहान का आ गया।
करें, शुरू करें। बाकी लोग के ऑप्शन नहीं आ पा रहे क्या अभी तक? चलिए सॉल्व कराता हूं मैं, देखना जरा। सबसे पहले क्या ढूंढोगे बेटा? प्रोनाउन। देयर वाइफ्स आ गया, और क्या दिख रहा है? दिस मेड, दिस को पकड़ लो, देम को पकड़ लो, और देयर फैमिली को पकड़ लो। ये पकड़ में आ गए, आ गए पकड़ में, ठीक है। ठीक है, रानी ने दिया ACBD। ACBD कहाँ है भाई? ACBD, ठीक है, देख लेते हैं, चलिए समझते हैं, समझना। बोथ रतन एंड मोती वर आइडलर एंड डिड नॉट वर्क। रतन और मोती जो थे, आइडलर यानी क्या होता है? पढ़ाया था मैंने, बेकार, आई में पढ़ाया था, बेकार, कोई काम का ना है वो जो। तो दोनों रतन और मोती थे, बेकार थे, काम नहीं करते थे। देयर वाइफ हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड इंडस्ट्री इन द हाउस। उनकी वाइफ ने घर में एक इंडस्ट्री बना ली थी, ठीक है। रतन एंड मोती वाइफ्स वुड वर्क। रतन और मोती की वाइफ जो थी वो काम करेंगी। एंड वुड अर्न, और पैसा कमाएंगी किसके लिए? द ब्रेड फॉर देयर फैमिली, घर वालों, घर के खाने पीने के लिए। दिस मेड देम लेजियर, जिसने उनको क्या बना दिया? लेजियर बना दिया। अब इसको अरेंज करना है, समझो आप। रतन एंड मोती वाइफ क्या हो गया? रतन एंड मोती काम करेगी एंड अर्न करेगी पैसा अपनी फैमिली के लिए। देयर वाइफ्स, देयर वाइफ यानी उनकी वाइफ, समझ में आ रहा है? तो ये इतनी बड़ी चीज के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज करा है, देयर वाइफ, यहां पे, समझ गए? तो कॉम्बिनेशन क्या बना इन दोनों का? बना CB। अब CB कहां कहां दिख रहा है जरा देखो। कहीं दिख रहा है CB? हाँ, इसमें दिख रहा है, लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब पढ़ लो पूरा, CB को पढ़ो। अब इसमें CB में क्या हो गया? CB का तो कॉम्बिनेशन हो गया। A से शुरू करते हैं। बोथ रतन और मोती जो थे वो बेकार थे और डिड नॉट, काम नहीं करते थे। फिर आ गया C। रतन और मोती की वाइफ जो थी वो वर्क हार्ड करती थी और पैसा कमाती थी अपने घर के लिए। फिर इसके बाद B आ गया, उनकी वाइफ ने इंट्रोड्यूस करी थी इंडस्ट्री अपने घर में। D, दिस मेड देम लेजियर, इसने उन्हें, ये देम किसके लिए था? रतन एंड मोती। दिस मेड देम लेजियर, इसने उन्हें क्या बना दिया था? लेजियर बना दिया था। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? सामने ऑनलाइन में भी क्लियर है भाई सबको? सुनील चौहान, C कहां से बन गया था मेरे बेटे? नहीं बन सकता C, ठीक है। बाकी रानी का सही था भाई, रानी के लिए तालियां। ACBD बिल्कुल सही लगाया था आपने। हाँ, कौन सा भाई? रतन एंड मोती वर आइडलर एंड डिड नॉट वर्क, ठीक है। देयर वाइफ हैड इंट्रोड्यूस्ड, उनकी वाइफ ने इंट्रोड्यूस करा था घर में, ये मान लिया अपन ने। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे ये बताओ। अब तुमने जब यहां पे रतन और मोती है और यहां रतन और मोती की वाइफ है, देखिए सभी लोग सामने समझो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। इसने पूछा भाई रतन और मोती के बाद सीधे उसकी वाइफ की बात करो ना, देयर वाइफ। तो ये लगाओ ना, A के बाद B लगाया, सही लगाया इसने, लेकिन गड़बड़ है। क्या? एक रूल समझो आप, रतन और मोती बेकार थे, डिड नॉट वर्क, उनने काम नहीं करा। देयर वाइफ, लेकिन देयर वाइफ प्रोनाउन है, इससे पहले इनने क्या करा? उनकी वाइफ के लिए नाउन भी तो रख दिया। रतन एंड मोतीज वाइफ, नाउन रखा पहले। और नाउन क्या है? मैंने पढ़ाया है ना, प्रोनाउन क्या है? परछाई है। किसकी परछाई है? नाउन की। तो पहले कौन आएगा? इसलिए, हालांकि इससे सेंस तुम्हारा सही आ रहा है और मैक्सिमम बच्चों ने ये गड़बड़ करा है। मैक्सिमम बच्चा ये झूल जाएगा। क्यों झूल जाएगा? क्योंकि उसे रतन और मोती दिखेंगे और सीधे उनकी वाइफ दिख जाएगी, लेकिन नहीं, यहां पर उनकी वाइफ खुद नाउन के रूप में प्रकट हो गई है। जब वो नाउन के रूप में प्रकट हो गई है तो अगली बार जब प्रोनाउन आएगा तो इसकी परछाई बन के आएगा। क्योंकि मेरा नियम क्या है, जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? प्रोनाउन की परछाई है, प्रोनाउन परछाई है किसकी? नाउन की। इधर नाउन खड़ा होगा, इधर प्रोनाउन। समझ में आया? क्लियर है? सेट है मामला? चलो अगला देखो जरा।
ये बहुत लड्डू है भाई, मैं अपेक्षा करता हूं हर बच्चा इसका सही जवाब देगा। 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं, देखिए और लगाइए, बहुत सिंपल है, महालड्डू। हो गया? आंसर देना शुरू करें सभी लोग, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हट रहा हूं सामने से। आंसर दीजिए। चलिए, बढ़िया है, ऑनलाइन से भी आंसर आना शुरू हो जाने चाहिए। विनय उपाध्याय का आ गया BADC, सुनील चौहान का आ गया C, सक्षम मेरे दोस्त सक्षम पांडे का B, सुनील चौहान का C, ठीक है, रानी का BADC, संदीप प्रजापति C, विनय उपाध्याय BADC। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं तो भाई पढ़ूंगा, पहले पूरा पढ़ूंगा, मेरा नियम है। देखेंगे, इट सेंटर, ये सेंटर था, क्या पे सेंटर था? ऑन द सिंकिंग, डूबने पर, ऑफ द RMS टाइटैनिक, टाइटैनिक के डूबने पर। द फिल्म प्रोमोट इमेंसली पॉपुलर, फिल्म जो है वो प्रूव हो गई बहुत पॉपुलर, होल्डिंग द ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस ग्रॉस रिकॉर्ड, सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए फॉर मोर देन अ डिकेड्स, 1 साल 10 साल के आफ्टर रिलीज के बाद। टाइटैनिक इज अ अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म, टाइटैनिक एक अमेरिकन एडवेंचर फिल्म थी, रिलीज हुई थी 1997 में। मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन द फ्लैशबैक, बहुत सारी जो फिल्म की स्टोरी थी फ्लैशबैक में सुनाई गई थी। एज द प्रोटैगनिस्ट, पी में पढ़ाया था, क्या होता था प्रोटैगनिस्ट का मतलब? चीफ एक्टर। प्रोफेसर पढ़ाया था ना, प्रोफेसर क्या था? प्रोफेसर टैग लगाया हुआ था, लिस्ट लटकाया हुआ था, चीफ एक्टर बन के एक्टिंग कर रहा था, ठीक है, लिस्ट लटका के, प्रोटैगनिस्ट। तो काय पे थी? प्रोटैगनिस्ट जो था, जो चीफ एक्टर था, रिकाउंट द टाइटैनिक फेटफुल इन 1912 वोएज। वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा के लिए वी में पढ़ाया था, ठीक है, क्लियर है? अब याद करते हैं इसको। अब देखो जरा प्रोनाउन कहां कहां पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक इट दिख गया, और कहां दिख रहा है भाई? और कहीं नहीं दिख रहा। इट्स रिलीज, ये भी दिख रहा था, ठीक है। अब देखो जरा, ये इट किसके लिए यूज हुआ होगा? प्रोटैगनिस्ट के लिए तो इट यूज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? प्रोटैगनिस्ट इंसान है, उसके लिए इट यूज नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा। तो पूरी पिक्चर में इसमें सिर्फ कौन है? टाइटैनिक। तो टाइटैनिक एक अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म है, रिलीज हुई थी 1997 में। इट सेंटर, ये केंद्रित थी, काय पर केंद्रित थी? ऑन द सिंकिंग ऑफ द RMTS टाइटैनिक, टाइटैनिक के डूबने पर। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन है CA। अब देखो CA कहां कहां पर है, एक ही में है, इसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ, कोई समय बर्बाद नहीं करना। अब कितने लोगों ने सही लगाया था? CADB, विनय उपाध्याय का गलत था, प्रशांत का CADB सही था प्रशांत का, सक्षम का भी सही था, और कौन है भाई अपना? बाकी लोगों का दिख नहीं रहा, ऊपर चला गया, ठीक है। तो इतने लोगों का सही था, जिनका सही है उनके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आ रहा है चीज? हाँ पूछो भाई, क्या पूछो? मैटर मोर लिंक में अभी मत पढ़ो, बताओ। अच्छा, मैटर मोर लिंक का भी पूछ लो, चलो पूछो क्या है? बहुत सारी फिल्म की स्टोरी, मोस्ट ऑफ द फिल्म की स्टोरियां नहीं है ये, मोस्ट ऑफ द फिल्म, पूरी फिल्म जो थी उसका अधिकतर भाग। यहां फिल्म्स होता तो आता बहुत सारी फिल्म, यहां फिल्म सिंगुलर है, तो यहां अधिकतर भाग काय पे था? बताया गया था फ्लैशबैक का, तो फिल्म्स नहीं है ये। फिल्म्स एक ऐस लग जाता, अगर ये हट जाता तो कहानी बदल जाती, ठीक है,
एपोस्ट्रोफी एस हट के अगर एस लग जाता तो, ठीक है। और कोई प्रश्न भाई तुम्हें इधर इधर, कोई प्रश्न? प्रश्न क्लियर है, सेट है? चलो चलिए, अब ये थोड़ा भारी है, इसको जिसने सॉल्व कर लिया मतलब ये समझ लो उसने 30% नाउन प्रोनाउन का सीक्रेट सीख लिया। जरा हो जाओ शुरू, ये मजेदार है। जल्दी सभी लोग इसके आंसर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। करें सभी लोग, जल्दी आंसर दें। शुरू करता हूं फिर मैं। मेरा तरीका आपको पता ही है, मैं पहले पूरा पढ़ूंगा। प्रशांत बाबू का आंसर आ गया डी, संदीप का आ गया आंसर डी, सुनील चौहान का आ गया सी, प्रशांत मिश्रा का आ गया BADC, BADC यानी डी आ गया, विनय उपाध्याय का सी आ गया है। ठीक है भाई विनय बाबू, चलिए शुरू करें भाई। बहुत बढ़िया बच्चे लोगों, आपकी कोशिश के लिए तालियां। अब पढ़ते हैं। इट सुपरसीडेड, इसने सुपरसीड करा इंडियाज प्रीवियस एजुकेशन को, इंडिया के पुराने एजुकेशन स्ट्रैटेजी को, विच वॉज क्रिएटेड, जो बनाई गई थी एजुकेशन स्ट्रैटेजी 1986 में। द इंडियन यूनियन कैबिनेट यानी भारत की जो कैबिनेट थी, अप्रूव करा था उसने कंट्री के नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी को 29 जुलाई 2020 को। एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया था एजुकेशन के लिए। फ्रेमवर्क यानी ढांचा। फ्रॉम द प्राइमरी ग्रेड से टू द हायर एजुकेशन यानी 12th तक का, एज वेल एज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी, इन बोथ अर्बन और रूरल यानी गांव और शहर दोनों में। द पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, द पॉलिसी ने इंप्रूव करा था इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को। रीस्ट्रक्चर करा था इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को, ठीक है, इंप्रूव करा था और रीस्ट्रक्चर भी करा था। इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000, और यही मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, काय का, इसका, ठीक है। रानी लिख रही है सॉरी सर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्व करो, बताइए, है ना। अब देखो तुम्हें यहां प्रोनाउन कहां कहां पे दिख रहा है। एक दिख रहा है इट, और दूसरा दिख रहा है इट, और कहां दिख रहा है, दिस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, दिस पॉलिसी को पूरा लेते हैं अपन, ये कोई पॉलिसी की बात हो रही है, दिस अकेले को नहीं लेते, दिस पॉलिसी, और बस। अब देखो एक रूल लिखेंगे, मेरे ऑनलाइन वाले खिलाड़ी भी और मेरे ऑफलाइन के सारे खिलाड़ी, लिखो जरा, बहुत काम का रूल है। जब मैं नाउन प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं तो इसी सीक्रेट में एक सीक्रेट होता है, एंड ऑल्सो, एंड देखो बता रहा हूं, इधर लिखो जरा, एंड, यार दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर से लिखता हूं, रूल लिखो जरा, एंड ऑल्सो। कल देखा था एक एंड ऑल्सो के बाद क्या आया था, प्रोनाउन आया था, फिर आया था, आज हमने देखा था एक एडिशनल के बाद, एडिशनली के बाद आया था, प्रोनाउन आया था। फिर अभी क्या देख रहे हो आप, एंड के बाद क्या देख रहे हो, एंड के बाद प्रोनाउन आ रहा है, यही देख रहे हो आप। अगर ऐसी कंडीशन होगी, एंड ऑल्सो के बाद प्रोनाउन, एडिशनली के बाद प्रोनाउन, या इसी से रिलेटेड जो इसका सेंस दे रहे हो, और एंड के बाद प्रोनाउन, अगर ऐसी स्थिति होगी तो इस वाले को आप क्या करोगे, इस पॉइंट को, इस वाले को आप मारोगे इग्नोर। क्या करोगे, इस पूरे को, एक मिनट रुकना, ये जो सी पॉइंट है इस पूरे को क्या मारेंगे हम, इग्नोर। क्यों इग्नोर मारेंगे, क्योंकि इसके पीछे
नाउन खड़ा होगा ही नहीं, इसके पीछे कोई प्रोनाउन ही खड़ा होगा, क्योंकि एंड इट बोला है। अकेला इट बोलते तो पीछे नाउन खड़ा होता। ये नाउन है, ये इसकी परछाई है, तो नाउन की परछाई प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद अगर एक और बार प्रोनाउन लाएंगे तो बीच में लगाएंगे एंड, अल्सो, एडिशनली, इस तरह की चीजें, वो भी उसकी परछाई। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या मार दोगे, इग्नोर, इसको भाड़ में आन दो। अब बचा कौन, ये इट। अब आप देखो, इट सुपरसीडेड, इसने सुपरसीड करा इंडिया की प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रैटेजी को। अब इट का एक लिए यूज होता है, तो इट यूज हो रहा है एजुकेशन स्ट्रैटेजी जो 2022 में आई, 2020 सॉरी। द इंडियन यूनियन कैबिनेट, जो इंडिया की यूनियन कैबिनेट थी, उसने अप्रूव करा, क्या अप्रूव करा, कंट्री के नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी को 2020 में। ऐसा उनने अप्रूव करा। कौन ने करा, भारत की कैबिनेट ने। कैबिनेट समझते हो ना, मंत्रिमंडल। और इसके बाद क्या हो रहा है, इट सुपरसीड, इसने सुपरसीड करा, किसको सुपरसीड करा, पिछली प्रीवियस एजुकेशन स्ट्रेटेजी को, जो कि कब बनाई गई थी, 1986 में। 1986 के बाद अब 2020 में नई एजुकेशन स्ट्रेटेजी बनी। अब आप देखो बीए कहां कहां दिख रहा है, जरा देखो बीए कहां कहां दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, इसको टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। या फिर अगर नहीं लगाना है तो बीए के बाद फिर क्या है, बीए के बाद डी है, दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। अब ये दिस आया इसके लिए, ये पॉलिसी ने इंप्रूव करा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, रीस्ट्रक्चर करा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। उसका प्राइमरी गोल था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या आ गया इसके बाद, डी के बाद सी, एंड इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, इसने प्रोवाइड करता है ये फ्रेमवर्क किसके लिए, एजुकेशन के लिए, प्राइमरी ग्रेड से लेकर, प्राइमरी से लेकर हायर तक के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग गांव और शहरों के लिए। तो आपका सही आंसर है बीए डी सी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, 2020 है, 2020 है, 2020 में बनी, फिर इसके बाद बात हुई 1986 की, और फिर सपना देख रहे हैं 2022 का। ये भी एक तरीका है अगर और चेक करना है। ये तरीके, इतने डीप वाले तरीके अपन बैंक के टाइम पे सीखेंगे। एसएससी में तो क्या होता है, बस एक ही जोड़ा पकड़ में आ गया तो खेल हो गया। बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक में तो बेटा अलग अलग जोड़े बना के रखने पड़ते हैं। जैसे एक जोड़ा बना के रख दिया, हाँ भाई बीए का एक जोड़ा हो गया, फिर एक डीए का जोड़ा बना के रख दिया, बड़ा खेल है उसके अंदर, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हो जाएगा, अगर करते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, जैसे सक्षम का सही था, रानी का सही था, और अपना सरस्वती श्रीवास्तव का सही था, विनय उपाध्याय का पता नहीं सही था कि नहीं, बीसीडीए था इनका, तो विनय उपाध्याय का गलत था। लेकिन समझ में आया, देखो गलत और सही महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, महत्वपूर्ण ये है कि मैं गलत कहां कर रहा हूं। जैसे इस पर्टिकुलर से मैं ये सीखा कि अगर एंड अल्सो के बाद प्रोनाउन हो, एडिशनल के बाद प्रोनाउन हो, और एंड के बाद अगर प्रोनाउन है तो मुझे क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, सेट है, सेट है भाई। चलिए अगला देखिए जरा, अगला लड्डू है, सॉल्व होना चाहिए, फटाफट सॉल्व करिए जरा, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे भाई। प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं मेरा भी सही था सर। हाँ भाई तेरा भी सही था। तरीका जो मैंने बताया वही करना है, ठीक है, वही करना है। क्या तरीका है, पूरा पढ़ो। हो गया, आंसर दे दीजिए भाई सब लोग फटाफट। संदीप प्रजापति का आंसर आ गया है ए,
बाकी लोगों का भी देख लेते हैं। विनय उपाध्याय का आंसर आया है BADC, रानी का BADC, सुनील चौहान का A, प्रशांत मिश्रा का A, विनय उपाध्याय। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे। अनदर बॉय ट्राइड, एक और लड़के ने ट्राई करा अपना लक और जीता कंगा, एक फाउंटेन पेन जीता, रिस्ट वॉच जीती, टेबल लैंप जीती, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद, और मैनी चांसेस दैट ही प्ले, जितने भी चांस उसने खेले। एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटीफुल लॉक, एक ओल्ड मैन ने क्या जीती, एक ब्यूटीफुल क्लॉक जीती। द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक, ओल्ड मैन क्लॉक नहीं चाहता था। सो द शॉपकीपर टुक बैक इट, उसने उसको वापस ले लिया। एंड पेड 15 रुपए उसने उसको दे दिए ओल्ड मैन को। भैया एनकरेज हिम, भैया ने उसे एनकरेज करा। और फिर क्या हुआ, एंड रश्ड वॉज नॉट रशीद रश पढ़ रहा हूँ, रशीद वॉज नॉट लकी, रशीद लकी नहीं था। व्हेन ही ट्राइड हिज लक, जब उसने अपना लक ट्राई करा। ही वॉन ओनली चीप आइटम्स, उसने केवल चीप आइटम जीते, लाइक जैसे पेंसिल हो गया, एक इंक बॉटल हो गया। सून लॉस्ट हिज ऑल मनी, और जल्दी उसने अपना सारा पैसा गवा दिया। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर, उसने सारे आइटम शॉपकीपर को दे दिए। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और मस्त खुश होके गया। रशीद ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले, रशीद भी खेलना चाहता था। एंड ट्राई हिज लक, और अपने लक को ट्राई करना चाहता था। ठीक है, चलिए अब जरा निकाल लो इसमें से प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जरा देखिए प्रोनाउन कौन कौन से हैं भाई। एक तो ही आ गया, और क्या आ गया, दैट ही प्लेड नहीं, ही को पकड़ लेते हैं वैसे ही इस तरह। अच्छा एक और रूल लिख लो, ये जो इस तरह का आता है ना दैट ही प्लेड, इसका मतलब ये होता है कि जो उसने किया। तो यहां पर पिछले से कोई बात नहीं हो रही है, आखिरी में आ रहा है तो यहाँ अनदर बॉय के लिए ही आ रहा है वो। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल छूना भी मत। और बताओ, और कुछ कहीं दिख रहा है क्या? तो आप सी में क्या दिख रहा है? ही वॉन ओनली चीप आइटम, तो ही का पता लगाओ, ही किसके लिए? क्या एनकरेज है, भैया जी ने एनकरेज करा इसको। टुक इट बैक, ये उसने वापस ले ली, घड़ी वापस ले ली, घड़ी के लिए था, इसी में क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब ये देखो, ये वाले ही को भी मैं क्यों हटा दूंगा, क्योंकि यहां अगर आप पढ़ोगे तो रशीद के लिए बात हो रही है ये, तो ये रशीद तो इसी में मिल रहा है, तो पिछले की तो कोई बात ही नहीं, इसको यहां से हटाओ, इसकी कहानी खत्म। हाँ, ये हिम जो है इसमें सोचा जा सकता है, भैया एनकरेज हिम, इसके पीछे क्या था कि भैया ने किसको एनकरेज करा। ठीक है, अब देखो जरा आप समझेंगे, यहां पे देखिए आप, ही सोल्ड ऑल द आइटम, उसने सारे आइटम शॉपकीपर को भेज दिया और खुशी से चला गया। रशीद भी चाहता था खेलना और अपने लक को चेक करना। ही कौन है? जिसने बहुत सारी चीजें जीती। कौन ने जीती? अनदर बॉय ने। समझ में आ रहा? तो आपका अनदर बॉय ए और डी। अब ए डी कहां कहां मिल रहा है देखो, समझो एक बार। अनदर बॉय ने एक अपनी लक को ट्राई करा, जीता कंगा, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच, टेबल, दुनिया भर की चीजें जो उसने खेली। ठीक है, फिर हो गया ही सोल्ड ऑल द आइटम्स, ऑल द आइटम्स भी थे ना, ये सारे आइटम के लिए आ गया ऑल द आइटम्स, ऑल द आइटम्स, ये जितने भी आइटम है ये सारे, लैम्प वैम कंगा मंगा सब, उसने सारे आइटम भेज दिए किसको? शॉपकीपर को, और वेंट हैप्पीली, और खुशी से चला गया। तो एक कॉम्बिनेशन बना एडी। अब एडी यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है, सही लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं पालना। तो बहुत सारे बच्चों का, प्रशांत मिश्रा, सुनील चौहान, रानी, विनय उपाध्याय, सक्षम, सबका सही है, सबका सही है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फंडा समझो। हाँ, मैटर मोर लिंक तो हो ही जाएगा, फिर इसके बाद तो समझ में आ ही जाएगा ना। बीए जब आपका एडी पकड़ में आ गया तो इसके बाद क्या होगा? एडी के बाद सी आएगा, सी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? सेट है मामला पूरी तरह से। ऑनलाइन में कोई बच्चे को अगर दिक्कत है क्या? ऑप्शन ए ही था, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है ऑनलाइन के प्यारे बच्चों, जैसे ऑफलाइन के पूछते रहते हैं कि इसके बाद ये क्यों नहीं आया, तो ऐसा कोई है भी तो आप लिखकर पूछ सकते हो कि सर इसके बाद ये भी तो आ सकता था, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। चाहो तो आप लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, समझिए इसको फटाफट। सभी लोग लिख रहा है नो प्रॉब्लम सर, सब सेट है, बहुत बढ़िया। अगर सेट है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखें।
चलो अब तुम लोग सॉल्व मत करो, मैं बताता हूं। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटी, कही जाने वाली हार्मलेस एक्टिविटी ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, स्मॉल नंबर आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट, इंटरनेट के लिए। यू हैव सीन, आपने यू वुड हैव सीन, आपने देख चुके होगे या देखा ही होगा क्या, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल, जंक मेल आपको आते होंगे, शोइंग इन योर ईमेल बॉक्स, आपके ईमेल बॉक्स पे। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है, और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग, जंक का न्यूज ग्रुप पोस्टिंग से है। स्पैम इज द फ्लडिंग, स्पैम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, फ्लड होना यानी बाढ़ आ रही है किसकी, of the net with many copies of the same messages and attempt to force the message on people, force करता है people को मैसेज के लिए, would not otherwise choose to receive it। क्लियर है सर? बस पीडीएफ की प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट आउट कर दीजिए आप बेटा। अरे यार वो चैनल इनके, ये टेलीग्राम नहीं चलाती है रानी, ठीक है, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल कर देते हैं, व्हाट्सएप चैनल आपको, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल कर देंगे तो उस पर आप ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे तो हमने डाल दिया था कल, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं जरा। अब देखिए इसमें प्रोनाउन ढूंढो यार मेरे प्यारे बच्चों, क्या ढूंढोगे? प्रोनाउन। कहाँ मिल रहा है प्रोनाउन, जरा देखो क्या दिख रहा है, प्रोनाउन कहाँ दिख रहा है? यू पकड़ लो, इट पकड़ लो, और कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रिसीव इट, ये मैंने बता दिया था, आखिरी के प्रोनाउन को नहीं झेलना है अपने को, ये उसी के अंदर की खेल है ये, मैसेज वैसेज के लिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड। क्या है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड जंक मेल? ये समझ में आ रहा है? यू वुड हैव, जंक मेल के लिए यूज हुआ है, यू वुड हैव सीन, आप देख चुके होंगे, इंक्रीज अमाउंट ऑफ जंक मेल, जंक मेल के जो तेजी से बढ़ रहे हैं जंक मेल, शोइंग अप इन योर ईमेल बॉक्स, ये क्या हो रहा है आपके ईमेल बॉक्स में दिख रहे हैं। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है। तो कॉम्बिनेशन हो गया बीसी। अब बीसी कहां कहां दिख रहा है जरा देखो, बीसी कहां कहां दिख रहा है? हाँ डीए बीसी दिख रहा है, बीसी, इसको लगाओ, आगे बढ़ जाओ, देखते हैं कैसे। देखो जरा अब पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले डी पढ़ते हैं। स्पैम लगातार बढ़ता जा रहा है इंटरनेट पे, विथ मैनी कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज, एक ही मैसेज की बहुत सारी कॉपीज बना दी जाती हैं। इन एन अटेम्प्ट, उनका अटेम्प्ट कोशिश होती है, टू फोर्स द मैसेज, मैसेज भेजा जाए ऑन पीपल, पीपल को, हु वुड नॉट अदरवाइज चूज टू रिसीव इट, जो उसको रिसीव करना नहीं चाहते। फिर क्या हो गया डी के बाद? ए, द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटी। सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटी किसकी बात हो रही है? इसकी। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की जो हार्मलेस एक्टिविटी है, आर इंक्रीजिंगली, बढ़ रही है, बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम और द इंटरनेट, जो बन के बनती जा रही है नेट की एक बहुत बड़ी समस्या। डी ए। फिर बी आ गया, यू वुड हैव सीन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल, आपने देखे होंगे इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल के आपके ईमेल बॉक्स पे। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है। तो खेल हो गया यहाँ पे, क्लियर है? कोई दिक्कत? सेट है भाई मामला। तो यहाँ सक्षम बाबू ने क्या दिया था? सी। तो सी गलत है बेटा, सक्षम हीरो मेरे, ठीक है। बाकी रानी का सही है, रानी ने डी दिया था, तो वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, फटाफट आ जाओ इस पे जल्दी, 5 मिनट लगना चाहिए इसमें भी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट मतलब वाकई में 5 मिनट नहीं, बहुत कम टाइम लगना चाहिए। रानी ने तो देखते से ही बना दिया भाई। बाकी बच्चे भी देखें जरा, सही है गलत है क्या है। संदीप प्रजापति डी लगाया, ए लगाया इनने, आपने बी लगाया, ठीक है। चलिए शुरू करें भाई, चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। अरे बातें नहीं, पढ़ो पहले।
अकॉर्डिंग टू हिम उसके हिसाब से 75 लाख जो है खर्च किए गए काय में, टू मेक जिम बनाने में, फुल इक्विप बनाने में, विथ स्टेट ऑफ आर्ट फिटनेस मशीन के साथ। द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस के जो ऑनरेबल कमिश्नर थे, इनॉग्रेटेड द जिम, उनने जिम को इनॉग्रेट करा, स्विमिंग पूल को इनॉग्रेट करा, एंड अपलॉडेड द मैनेजमेंट फॉर देयर, और तारीफ करी मैनेजमेंट की एफर्ट्स के लिए, प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज टू द स्टूडेंट, कि वो ऐसे एमिनिटीज यानी होता है सुविधाएं दे रहे हैं किसको, बच्चों को। अ न्यू इंडोर जिम्नेशियम, जो नया इंडोर जिम्नेशियम है, और स्विमिंग पूल वॉज इनॉग्रेटेड, वो इनॉग्रेट किया गया एट एपीजे इंटरनेशनल स्कूल गोवा में। फिर हो गया मिस्टर मर्सिया द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है किसके, स्कूल फैमिलियर गेस्ट अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड, और उन्होंने क्या करा कॉस्ट जो इनकर्ड हुई एंड द वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल। क्लियर है। अब देखो जरा, आपको देखना है, क्लास फर्स्ट क्लास नहीं लिया हूं, समझ में कम आ रहा है। विनय बाबू फर्स्ट क्लास को जरूर ले लो, पूरी जान फर्स्ट क्लास है यार विनय बाबू, फर्स्ट क्लास को लेना बहुत जरूरी है। सारा खेल मैंने फर्स्ट क्लास में ही सिखाया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब। आप ढूंढो अब इसमें प्रोनाउन कहां कहां मिल रहा है, जरा बताइए मुझे। क्या, कौन से में? पहले में आ गया अकॉर्डिंग टू हिम। अब ये हिम कौन है पता लगाओ। और कहां इससे पहले प्रोनाउन? क्या? अब एक चीज और पकड़ो, ये वैसे मेरे को यहां सिखाना नहीं चाहिए नाउन प्रोनाउन में, ये मुझे आर्टिकल में सिखाना चाहिए, लेकिन सिखा देता हूं। दा लगा है किसके पहले? स्विमिंग पूल और जिम के पहले। कभी भी ध्यान रखो, आर्टिकल का नियम है जिम और स्विमिंग पूल के पहले दा नहीं आता। ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है जो दा लगा दूं, कोई नदी नहीं है जो मैं दा लगा दूं, कोई समुद्र नहीं है जो मैं दा लगा दूं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मैं दा लगा दूं, कोई आर्मी की बॉडी नहीं है जो मैं दा लगा दूं। ये नियम याद होना चाहिए। तो ये भाई जिम और स्विमिंग पूल में पहले दा लगाया है, मतलब इससे पहले भी विचार में आया है। तो इससे पहले देखो कहां विचार में आया है, सी में आया है। तो सी भी कहां दिख रहा है? सी भी ए भी दिख, ए में दिख रहा है, सी भी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो जरा इस तरफ देखो, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा देखो, एक तो ऐसे पहचान लो कि इन दोनों के संबंध हो गए। कहां गया बे? जिम। अब दूसरे कलर के पेन से लूंगा मैं, है ना। अब ये एक तरीका होता है जोड़ा बनाने का। तो इसमें आप देखो सी भी ये बन गया, इसको फेल कर सकते हो, चाहो तो लगा सकते हो, ए लगा के आगे बढ़ सकते हो अगर आर्टिकल से पकड़ना है तो। दूसरा तरीका है जो अभी मैं सीक्रेट सिखा रहा हूं, कौन सा? नाउन प्रोनाउन का। हिम की खोज करो। तो आप देखो ये पैसा खर्चा किसने करा होगा? प्रिंसिपल ने करा होगा। तो मिस्टर मर्सिया के लिए यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम 25 लाख रुपए खर्च किए गए। तो आपका जो है हिम किसके लिए यूज हो रहा है? मिस्टर मर्सिया के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपका अगला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? डीए। अब डीए देखो कहां दिख रहा है? इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इन दोनों में दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ में आ रहा है? डीए बीसी। तो क्या कर दोगे? डीए बीसी लगाकर आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से शुरू होगा, यहां से तो शुरू हो नहीं सकता अ न्यू जिम्नेशियम से। समझ में आ रहा है? इसको लगाओ और आगे बढ़ो। अब देखो जरा डीए देखो, मिस्टर मर्सिया जो थे प्रिंसिपल थे, वो क्या करे? उनने गेस करा अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड, और फिर अकॉर्डिंग टू हिम उसके हिसाब से 75 लाख रुपए खर्च किए गए टू मेक द जिम्नेशियम फुली इक्विप्ड आर्ट द। इसके बाद क्या हो गया? ये आ गया डी के बाद ए, ए के बाद देखो जरा फिर क्या आ गया? बी। बी पढ़ते हैं। द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो ऑनरेबल कमिश्नर थे। अब ये जो है जो ऑनरेबल कमिश्नर थे वो क्या करा? उनने इनॉग्रेट करा जिम को, स्विमिंग पूल को और इसको, दुनिया भर की चीजें को। न्यू इंडोर, इसके बाद क्या आ गया? सी। अ न्यू इंडोर जिम्नेशियम स्विमिंग पूल वाज इनॉग्रेटेड एट एपीजी, और ये इनॉग्रेट किए गए कहां पे? इनॉग्रेट किए गए एपीजी इंटरनेशनल स्कूल में। समझ में आ रहा है? ठीक है,
समझ में आ गया? फंडा समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो नाउन प्रोनाउन से भी पकड़ सकते हो और चाहो तो उससे भी पकड़ सकते हो, क्लियर। लेकिन उससे पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तुम्हारे सामने आ सकती है, क्योंकि जिम जिम दो दो जगह था, यहां पे भी था और यहां पे भी था, क्लियर है? कोई दिक्कत? सेट है मामला? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जितने भी मैंने आपको कराए हैं ये सारे सीक्रेट 1 है। सीक्रेट 1 है, यानी मैंने बताया 9 सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग जंबल्स, उसमें से पहला सीक्रेट है नाउन प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद आएगा मैटर मोर लिंक, मैटर कॉज, ठीक है। फिर आएगा आर्टिकल से बने हुए, तो ये सब अपन धीरे धीरे समझेंगे। कल की क्लास में भी हम लोग कौन से सॉल्व करेंगे? नाउन और प्रोनाउन वाले, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास 1 नहीं ली है, जैसे विनय उपाध्याय हो गया, सक्षम पांडे हो गए जो लिख रहे हैं, अगर आपने नहीं ली है बेटा फर्स्ट क्लास, तो तत्काल प्रभाव से क्लास फर्स्ट लीजिए और उसके आंसर दीजिए, क्योंकि क्लास फर्स्ट लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्लास 2, कल हमारी 1 से 2 बजे क्लास 2 रहेगी। क्लास 2 को भी इसी तरह से करना है। अगर आपने इसी तरह से पूरी जंबल की मेरी सीरीज कर ली तो ये समझ लीजिए एसएससी सीजीएल के जंबल, एमटीएस के जंबल, आप सीडीएस के जंबल सटाक से उड़ा दोगे, जीडी के जंबल आप उड़ा दोगे, सीपीओ के जंबल भी आप उड़ा दोगे। अब हम बात करेंगे थोड़े दिन बाद, जब ये एक सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके बाद अगली सीरीज लेके आऊंगा मैं किसकी? बैंक के जंबल्स की। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस जंबल पे पकड़ होना जरूरी है, तभी बैंक के कर पाओगे, क्योंकि बैंक के तो हाथी होते हैं, ठीक है। अगर ये गाय हैं तो वो हाथी हैं, ठीक है, समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। रानी जी लिख रही हैं नाइस सेशन सर, थैंक्स अ लॉट डियर सर, थैंक यू डियर, और बहुत बहुत जो है धन्यवाद। इसी तरह से पढ़िए और इस सेशन को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पे वोकैब्युलरी से वर्ड्स याद कराए जाते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर रिसर्च करके चीजों को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।